हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स को जानेंगे। पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। इसको हम सब इस तरह से डिफाइन करेंगे। ऑफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी differentiable at point a comma b if f a plus h comma b plus k minus f a comma b equal to h f x a comma b plus k एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच फाई एच कॉमा के प्लस के साई एच कॉमा के वेयर लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो फाई एच कमा के इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो साई एच कमा के इक्वल टू जीरो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फाई एंड साई टेंस टू जीरो एज एच कॉमा के टेंस टू जीरो कॉमा जीरो। तो इसका डिफिनीशन ये हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का ये डिफिनीशन हो गया। इसमें इसे आप जानते हैं, देखिए इसे हम सब पढ़ेंगे एफ एक्स ए कॉमा बी। इसको हम सब पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव of f with respect to x at point a comma b। इससे हम सब पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a comma b। और इसको हम सब पढ़ेंगे एफ वाई a comma b। इससे हम सब पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y at point a comma b। तो एफ एक्स ए कॉमा बी इक्वल टू होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन h। और इतना इक्वल टू होगा लिमिट k टेंस टू जीरो एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन के। तो इसका और इसका वैल्यू हमसे निकालना है तो हमसे ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसका वैल्यू निकालना है तो हमसे ये वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, और इसका वैल्यू निकालना है तो हमसे ये वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का डिफिनीशन हम सब जान के अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। पहला पॉइंट, इफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a comma b, then f
x, y is continuous at point a, b, but converse is not true। देखिए अगर ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन x, y इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, बी implies function x, y is continuous at point a, b but converse is not true। अब इसका सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, इसमें इसके कन्वर्स को लिखते हैं, फंक्शन f, x, y is continuous at point a, b implies function f, x, y में या में नोट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, बी। अगर ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं, फंक्शन f, x, y is not continuous at point a, b। अगर ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इम्प्लाइज f, x, y is not डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, बी। अगर ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका चौथा पॉइंट लिखते हैं, एफ, एक्स, ए, बी ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए, बी है, एंड एफ, वाई, ए, बी ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए, बी है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों डी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा पॉइंट ए, बी पर। फंक्शन एफ, एक्स, वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, बी। पांचवा पॉइंट, एफ, एक्स, एक्स, वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, बी एंड एफ, वाई, ए, बी एग्जिस्ट। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट ए, बी पर कंटिन्यूअस है और ये पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट ए, बी पर एग्जिस्ट कर रहा है, देन इम्प्लाइज एफ, एक्स, वाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, बी। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव ए, बी पर कंटिन्यूअस है और ये पार्शियल डेरिवेटिव ए, बी पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए इसके जगह हम सब y लिखते हैं, x के जगह y लिखते हैं और y की जगह x लिखते हैं तो भी ये फंक्शन पॉइंट ए, बी पर डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका हम सब 5 पॉइंट जाने हैं, ये पाँचों पॉइंट विविया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये पाँचों पॉइंट बहुत विविया है। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इस सभी को मिटा रहे हैं, इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम if function
एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी देन इट इज continuous at point a comma b but converse is not true। इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम सब मान लेते हैं ये फंक्शन पॉइंट ए कॉमा बी पर डिफरेंशिएबल है। लेट फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो अभी जो हम सब डिफिनीशन पढ़े थे उस डिफिनीशन से फ्रॉम इट्स डिफिनीशन अभी जो हम सब डिफिनीशन पढ़े थे उस डिफिनीशन से हम सब ये लिखेंगे एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी इक्वल टू एच एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच फाई एच कॉमा के प्लस के साइन एच कॉमा के where phi and psi tends to 0 as h, k tends to 0, 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के डिफिनीशन से हम सबको ये मिला है। अब इसके दोनों तरफ हम सब लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 लगाते हैं। इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एफ एक्स ए कॉमा बी, यहाँ एच होगा, एच एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच फाई एच कॉमा के प्लस के साइन एच कॉमा के इम्प्लाइज। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, इसको लिमिट से बाहर करते हैं माइनस इसको एफ ए कॉमा बी इक्वल टू, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एच एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 के एफ वाई ए कॉमा बी प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एच फाई एच कॉमा के प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 के साइन एच कॉमा के। तो देखिए ये तो हमको कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू देगा। यहाँ एच है तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा। ये कांस्टेंट देगा, यहाँ के है तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा। और देखिए यहाँ से इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा और इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा। इस चारों का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, इस चारों का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। 0 प्लस 0 0 प्लस 0, इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। तो देखिए इसको हम सब इस साइड करते हैं, इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इक्वल टू
एफ ए कॉमा बी, इतना इक्वल टू हमको ये मिल रहा है। तो सो एफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए कॉमा बी। इसका फर्स्ट पार्ट तो हम सब प्रूव कर दिया। इस फंक्शन को हम सब पॉइंट ए कॉमा बी पर डिफरेंशिएबल मानकर इस फंक्शन को हम सब पॉइंट ए कॉमा बी पर कंटिन्यूअस प्रूव कर दिए हैं। अब इसका कन्वर्स हम सब प्रूव करते हैं। इसका कन्वर्स को हम सब एक एग्जांपल लेकर प्रूव करेंगे। इसके कन्वर्स को हम सब एक एग्जांपल लेकर प्रूव करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब इसका कन्वर्स को प्रूव करते हैं। कन्वर्स हम सब एग्जांपल ये लेते हैं। लेट अस टेकन अ suitable example f x comma y equal to xy upon root x square plus y square if x comma y not equal to 0 comma 0 इतना equal to 0 if x comma y इक्वल टू 0 कमा 0। तो ये हम सब एग्जांपल लिए। ये फंक्शन पॉइंट 0 कमा 0 पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये फंक्शन पॉइंट 0 कमा 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हम सबको प्रूव भी करना है। ये फंक्शन पॉइंट 0 कमा 0 पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन पॉइंट 0 कमा 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हम सबको प्रूव करना है। विच इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 कमा 0 but not डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 कमा 0। तो पहले हम सब ये प्रूव करते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0 कमा 0 पर कंटिन्यूअस है। फॉर कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 कमा 0 पहले हम सब ये प्रूव करते हैं। तो देखिए एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो हैंस सिंस इतना इक्वल टू इतना है, तो हैंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे हम सब 1 मान लेते हैं। अब हम सब इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। अलोंग पाथ y इक्वल टू एम एक्स, इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। तो इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे तो इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू एम एक्स इन 1 वी गेट, इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स टेंस टू 0। तो देखिए x टेंस टू 0 है तो एम एक्स टेंस टू 0 होगा ही, तो इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कोमा एम एक्स इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एम एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें x की जगह एम एक्स पुट किया तो हम सबको ये मिला है, इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर अपॉन रूट, इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको हम सब रूट से बाहर करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ होगा एक्स देखिए ये और ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। और ये फंक्शन होमोजीनियस है सिंस एफ एक्स कमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। देखिए इसके अलग में सब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है और ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा। सो
लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0। इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 है। इफ़ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0,0, तो यहाँ सब लिख सकते हैं एफ 0,0, इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। यहाँ से इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। तो इतना इक्वल टू इतना हम सब लिख सकते हैं। तो इतना इक्वल टू इतना हम सबको मिला है। तो इम्प्लाइज एफ एक्स कमा वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0,0। तो ये हम सब प्रूव कर दिए हैं, ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर कंटिन्यूअस है। अब ये प्रूव करते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो प्रूव कर दिए हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर कंटिन्यूअस है। अब ये प्रूव करते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको मिटा रहे हैं। फॉर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0, देखिए हम सबको ये प्रूव करना है ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम सब मान लेते हैं पहले ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल है। इसका प्रूव हम सब इसके विरोधाभास से करेंगे। तो पहले हम सब मान लेते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल है। तो देखते हैं हम सबको विरोधाभास में क्या मिलता है। तो पहले इसे हम सब मान लेते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल है। इफ पॉसिबल लेट एफ एक्स कमा वाई बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0। सब मान लीजिए ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल है। तो फ्रॉम इट्स डेफिनेशन एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0,0। देखिए पॉइंट 0,0 पर इस फंक्शन को हम सब डिफरेंशिएबल माने हैं। तो जो डिफरेंशियल हम सब पढ़े थे उसमें ए और बी के जगह हम सब 0 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखें एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0,0 इक्वल टू एच एफ एक्स 0,0 प्लस के एफ वाई 0,0 प्लस एच फाई एच के प्लस के साइन एच के वेयर फाई एंड साइन टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0,0। तो इतना इक्वल टू इतना हम सबको मिला है। अब हम सब इसमें इसका वैल्यू निकालते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू तो हम सबको 0 ही मिलेगा। एफ 0,0 इक्वल टू 0 एफ 0,0 इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालते हैं एफ एक्स 0,0। तो देखिए इतना इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन एच। तो इसमें x की जगह हम सब h पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा और इसका वैल्यू तो 0 है ही। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन h। तो इतना इक्वल टू होगा 0। अब इसका वैल्यू निकालते हैं एफ वाई 0,0। इतना इक्वल टू होगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0 अपॉन के। तो इसमें हम सब x के जगह 0 y के जगह के पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा। इसका वैल्यू तो 0 है ही। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट k टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन के। तो इसका भी वैल्यू हम सबको 0 मिलना है। इसका भी वैल्यू हम सबको 0 मिलना है और इसका भी वैल्यू हम सबको 0 मिलना है। तो इस तीनों का वैल्यू हम सबको 0 मिलना है। तो इसमें हम सब इस तीनों का वैल्यू पुट करते हैं। इसको मिटा रहे हैं।
इम्प्लाइज एफ एच कॉमा के, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, h इंटू 0 प्लस के इंटू 0 प्लस साई h इंटू फाई h कमा के प्लस के इंटू साई h कमा के। तो इसका वैल्यू हमसे 0 मिला है तो इसको हटा देते हैं, इसका भी वैल्यू 0 मिलना है, सिर्फ हमको ये बचेगा h फाई h कमा के प्लस के साई h कमा के। तो इसके जगह हम सब 0 पुट किए तो हम सबको ये मिला है। और देखिए इसके जगह हम सब ये लिख सकते हैं, इसमें x के जगह h और y के जगह के पुट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा h के अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इसमें हम सब h को कॉमन लेते हैं, तो फाई h कमा के प्लस के अपॉन h साइन h कमा के। देखिए ये और ये कट जाएगा। अब इसके हम सब ये और ये कट गए। अब इसके दोनों तरफ हम सब लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 लगाते हैं। इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 के अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 फाई h कॉमा के प्लस के अपॉन h साइन h कॉमा के। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 फाई h कमा के प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 के अपॉन h साइन h कमा के। तो देखिए इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, यहाँ से इसका वैल्यू हमसे को 0 मिल रहा है, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिल रहा है। तो इतना इक्वल टू हम सब ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 के अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के टेंड्स टू 0 के अपॉन h साइन h कमा के। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, इससे हम सब 1 मान लेते हैं, इसका लिमिट हमको निकालना है तो इसे हम सब 1 मान लिया है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब इसका लिमिट निकालना है तो हम इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं, अलोंग पाथ के इक्वल टू एम एच, इसके अलोंग हम लिमिट निकालते हैं। तो इसमें हम सब के की जगह एम एच पुट करेंगे, पुट के इक्वल टू एम एच इन 1 वी गेट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एम एच अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें के की जगह एम एच पुट किए हैं तो इतना इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एम एच अपॉन h फाई h कमा के। तो ये और ये कट जाएगा और इसमें हम सब h को हम सब रूट से बाहर कर सकते हैं, यहाँ 1 होगा, h को हम सब रूट से बाहर कर देते ये और ये कट जाएगा। तो इसमें हम सबको ये मिलना है, देखिए तो यहाँ तो सिर्फ हम सबको ये मिलेगा m अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर,
और देखिए इतना इक्वल टू हम ये तो लिख सकते हैं, इस m को हमसे बाहर कर सकते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h कमा k, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, क्योंकि देखिए फाई एंड साई टेंड्स टू 0 एज h कमा k टेंड्स टू 0,0 ये होता है। तो इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, तो इसका वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, इतना इक्वल टू हमसे को 0 मिल रहा है। इम्प्लाइज m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, तो देखिए इसके और हम सब लिमिट निकाल लें तो m इक्वल टू हमसे को 0 मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ m के सभी रियल वैल्यू के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए m के जगह हम सब 1 पुट करेंगे, m नॉट इक्वल टू 0 होगा, m के जगह 2 पुट करेंगे, 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ m के सभी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, m के सभी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा, क्योंकि देखिए ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा। इसको हम सब ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसको हम सब ऐसे समझे विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ m, तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा, इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है। इसके बाद हम सब ये लिखेंगे, इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 की अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 की अपॉन h साइन h कमा k, इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है। तो इम्प्लाइज f 0 प्लस h कमा 0 प्लस k माइनस f 0,0 नॉट इक्वल टू h f x 0,0 प्लस k f y 0,0 प्लस h phi h, k प्लस k साइन h, k, क्योंकि देखिए इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिला है, तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा, तो हम सबको विरोधाभास में हम सबको यही मिल रहा है, इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है। तो हम सब तो माने थे ये फंक्शन को हम सब डिफरेंशिएबल माने थे, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, लेकिन हम सबको विरोधाभास में हम सबको ये मिल रहा है, इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है। तो जो हम सब माने थे वो तो हम सब गलत माने थे, इसलिए हम सबको इतना नॉट इक्वल टू इतना मिला। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो इतना इक्वल टू इतना हम सबको मिलता, लेकिन इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है, तो जो हम सब माने थे वो हम सब गलत माने थे। तो सो f x, y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0, क्योंकि इतना नॉट इक्वल इतना हम सबको मिल रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस एग्जांपल को हमसे प्रूव कर दिया है, ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, so that function x, y equal to root mod xy is not differentiable at point 0,0। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, तो इसे भी हम सब विरोधाभास से सॉल्व करेंगे। तो पहले मान लेते हैं ये फंक्शन पॉइंट 0,0 पर डिफरेंशिएबल है। इफ पॉसिबल लेट f x, y बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0। पॉइंट 0,0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये हम सब माने हैं। फ्रॉम इट्स डिफिनीशन,
एफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो प्लस के एफ वाई जीरो कॉमा जीरो प्लस एच फाई एच कॉमा के प्लस के साई एच कॉमा के वेयर फाई एंड साई टेंस टू जीरो एज एच कमा के टेंस टू जीरो कमा जीरो। अब इसका और इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू तो जीरो होगा, एफ जीरो कमा जीरो इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स के जगह जीरो वाई के जगह जीरो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा। अब इसका और इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स जीरो कमा जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच कमा जीरो माइनस एफ जीरो कमा जीरो अपॉन एच। तो देखिए इसमें x के जगह h पुट करेंगे, y के जगह जीरो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा। इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो, इसका वैल्यू तो जीरो है ही, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन h, तो इतना इक्वल होगा जीरो। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ वाई जीरो कमा जीरो इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो कमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो कमा जीरो अपॉन के। तो इसमें x के जगह जीरो पुट करेंगे, y के जगह के पुट करेंगे तो इसका भी वैल्यू हमको जीरो मिलेगा। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट के टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन के, तो इतना इक्वल टू होगा जीरो। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमको जीरो मिला है, इसका भी वैल्यू जीरो मिला है, इसका भी वैल्यू जीरो मिला है। तो इस तीनों के जगह जीरो पुट करते हैं। implies एफ एच कमा के माइनस जीरो इक्वल टू एच इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो प्लस एच फाई एच कमा के प्लस के साई एच कमा के। तो इम्प्लाइज इसके जगह लिखेंगे रूट मॉड एच इंटू के। इसमें एक्स के जगह एच और वाई के जगह के पुट किए हैं तो हमको ये मिला है, इतना इक्वल टू ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, एच फाई एच कमा के प्लस के साई एच कमा के। तो इसमें से एच को कॉमन लेते हैं, एच को कॉमन लेंगे तो फाई एच कमा के प्लस के अपॉन एच साई एच कमा के। तो इम्प्लाइज रूट मॉड एच इंटू के अपॉन एच इक्वल टू फाई एच कमा के प्लस के अपॉन एच साई एच कमा के। तो देखिए इस एच को हम सब रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर लिखेंगे तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर में है तो इसको हम सब मॉड के अंदर लिख सकते हैं, इसको हम सब मॉड के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए ये और ये कट जाएगा। तो इम्प्लाइज रूट मॉड की अपॉन एच इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं। तो हम सबको ये मिला है, यहीं लिख देते हैं। मॉड की अपॉन एच। अब इसके दोनों तरफ लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो लगाते हैं। लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो रूट
मॉड के अपॉन एच इक्वल टू, इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो लगाएंगे तो हमको ये मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो फाइव एच कमा के प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो के अपॉन एच साइन एच कमा के। देखिए इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा, यहाँ से इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा, तो इतना इक्वल टू होगा, तो इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो रूट मॉड के अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो के अपॉन एच साइन एच कमा के। अब इसका लिमिट हमसे को निकालना है, इसका वैल्यू हमसे को निकालना है, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, along path k इक्वल टू एम एच। तो इसके अलॉन्ग लिमिट निकालेंगे, तो इसमें पुट k इक्वल टू एम एच इन वन वी गेट लिमिट h टेंस टू जीरो रूट मॉड एम एच अपॉन एच, के की जगह एम एच पुट किए हैं, तो इतना इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एम एच अपॉन एच साइन एच कमा के, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, तो इम्प्लाइज रूट मॉड एम इक्वल टू एम लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच कमा के, तो इसका वैल्यू जीरो होगा, एम इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखिए साइन टेंस टू जीरो एज एच कमा के टेंस टू जीरो कमा जीरो, इसलिए इसका वैल्यू हमको जीरो मिलेगा, तो इसका वैल्यू हमको जीरो मिल रहा है, इम्प्लाइज मॉड एम इक्वल टू जीरो विच इज नॉट possible for all real वैल्यू ऑफ एम, एम के सभी रियल वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा, क्योंकि देखिए ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इतना नॉट इक्वल टू इतना होगा, इतना नॉट इक्वल टू इतना हमसे को मिल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो रूट मॉड के अपॉन एच नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट के टेंस टू जीरो के अपॉन एच साइन एच कमा के, इम्प्लाइज एफ जीरो प्लस एच कमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो कमा जीरो नॉट इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो कमा जीरो प्लस के एफ वाई जीरो कमा जीरो प्लस एच फाइव एच कमा के प्लस के साइन एच कमा के। तो देखिए इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है, तो विरोधाभास में हम सबको यही मिल रहा है, इस फंक्शन को हम सब पॉइंट जीरो कमा जीरो पर डिफरेंशिएबल माने। अगर ये फंक्शन पॉइंट जीरो कमा जीरो पर डिफरेंशिएबल होता तो इतना इक्वल टू इतना होता, लेकिन विरोधाभास में तो हम सबको ये मिल रहा है, तो विरोधाभास में हम सबको ये मिल रहा है, तो इस फंक्शन को हम सब पॉइंट जीरो कमा जीरो पर डिफरेंशिएबल माने हैं, ये हम सब गलत माने हैं, क्योंकि इतना नॉट इक्वल टू इतना हम सबको मिल रहा है। तो सो एफ एक्स कमा वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जीरो कमा जीरो। तो इस एग्जाम्पल को हम सब सॉल्व कर दिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।